मैंने अपने मोहल्ले के एक पकोड़े बेचने वाले चाचा से पूछा, आजम चाचा कल मेरे घर में अफ्तारी है, 50 लोग होंगे तकरीबन, पकोड़े और समोसे चाहिए, आपको मैं कितना एडवांस दे दूं? आजम चाचा ने मेरी तरफ देखा और सवालिया नजरों से मुस्कुराए, बेटा कितने पैसे दे सकते हो? मुझे ऐसा लगा जैसे चाचा ने मेरी तौहीन की है। मुझे एक अरसे से जानते हैं, उसके बावजूद मेरे सवाल पे उन्होंने मुझसे एडवांस मांगा। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मैंने असल कीमत से ज्यादा पैसे निकाले और चाचा के सामने रख दिए। चाचा जी ने वो पैसे उठाए, मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि वो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है, सड़क पार करके ये पैसे उसको दे आओ और कल आके अपने पकौड़े और समोसे ले जाना। बेटा तुमने मेरी परेशानी हल कर दी। अफ्तारी का वक्त करीब था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस सामने खड़ी बूढ़ी औरत की मदद कर सकूं। अब बेचारी चंद दिन सहरी और अफ्तारी की फिक्र से आजाद हो जाएगी। चाचा की ये बात सुन के मेरे जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैंने कहा, चाचा वो कौन है आपकी? चाचा जी ने गुस्से से कहा, वो मेरी माँ है, मेरी बेटी है और मेरी बहन है। तुम पैसे वाले क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं। जिन्हें इंसानियत की पहचान ही नहीं रही, उन्हें रिश्तों का भरम क्या पता। वो बूढ़ी औरत सड़क के उस पार पिछले 3 घंटे से खड़ी है, ना वो मांग रही है और ना ही कोई उसे दे रहा है। तुम लोग सिर्फ भूखा रहने को रोजा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को अफ्तार कराकर समझते हो कि तुम लोगों ने सवाब कमा लिया। अगर रोजा रखकर भी ये एहसास नहीं जागा तो ये रोजा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख। चाचा की ये बातें सुनकर मैं बोझल कदमों से उस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि ये मेरे हाथ में जो पैसे थे ये मेरे नहीं थे, ये उस गरीब पकौड़े वाले के थे। मेरे पैसे तो पेट भरे रिश्तेदारों पर खर्च हो रहे थे और चाचा जी के पैसे अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस बुढ़िया में माँ, बहन और बेटी मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। ऐ काश कि मैं भी चाचा की आंख से देख सकता। ऐ काश कि तमाम साहिब हैसियत लोग भी इसी आंख के मालिक होते। ऐ काश कि रमजान में हम पेट भरे रिश्तेदारों पर हजारों लाखों रुपया खर्च करने के बजाय उन लोगों के घरों में राशन डलवाएं जिनके घर में फाके हैं। आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। देखते रहिए, शुक्रिया।